कोरोना ने चीन के कम्युनिस्ट मॉडल की बुनियाद हिला दी है। चीन की सरकार जिस झूठ को प्रोपेगेंडा के मेकअप से छिपाने में लगी थी, उसे कोरोना की सुनामी ने धो डाला है। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, क्या आपने कभी बीमार छात्रों को इस तरह से क्लासरूम में पढ़ते हुए देखा है? ऐसा सिर्फ चीन में ही हो सकता है, जहां बीमार बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही उनके हाथ में ड्रिप ही क्यों न लगी हो। चीन और उसकी सरकार पर नजर रखने वाली यूट्यूबर और पत्रकार जेनिफर जेंग ने ये तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर और भी कुछ बताती है, जानकारी देती है कि चीन में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। कोरोना के मरीजों का सैलाब आ चुका है, जिसने चीन के कम्युनिस्ट मॉडल को ढा दिया है। ये अब से कुछ दिन पहले का वीडियो है। सीसीटीवी फुटेज में 19 दिसंबर 2022 की तारीख है। अस्पताल में बेड पर कब्जे के लिए लोगों में होड़ लगी है। लोग ज्यादा और बेड कम है। कुछ को बेड मिला तो ज्यादातर देखते रह गए। कोई सोफे पर बैठा तो किसी को कुर्सी मिल सकी। अब ये वीडियो देखिए, जो दक्षिण चीन के शेनजेंग का है। यहाँ सैकड़ों लोग इलाज के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एक बाइक सवार शख्स ने बनाया है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलाज के लिए खड़े लोगों की कतार खत्म नहीं हो रही। ये उस चीन की हकीकत है जिसने जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर करोड़ों लोगों को कैद कर कोरोना को रोक कर रखा था। अब न कोरोना काबू में है और न ही चीन के लोग। कोरोना के नाम पर चीन ने अपने लोगों को इतना दबाया, सताया कि जब हकीकत में कोरोना विस्फोट हुआ तो लोग विद्रोह पर उतर आए। ये शंघाई का हेल्थ सेंटर है, जिसे आप कोरोना डिटेंशन सेंटर कह सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यहाँ डिटेन किया गया है और वो यहाँ के हालात को लेकर जमकर चीख पुकार मचा रहे हैं। बिस्तर पर लेटा मरीज अपने पैर पटक रहा है। वो कह रहा है, हे भगवान, मुझे और कितने दिन रहना होगा। वहीं डिटेंशन सेंटर से किसी भी हाल में भाग निकलने की कोशिश में ये महिला दरवाजे पर लात मार रही है। चीनी भाषा में जो ये कह रही है वो हम आपको बताते हैं। ये कह रही है, मुझे घर जाना है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछ रही है, तुमने कहा था हमने कोरोना से लड़ाई जीत ली, तो फिर मैं यहाँ बंद क्यों हूँ? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? मैं इतने दिनों से यहाँ बंद क्यों हूँ? मेरे पास खुद को स्वस्थ साबित करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। क्या तुम मुझे इसी की सजा दे रहे हो? दरअसल बीजिंग और शंघाई में कोरोना का कहर बेकाबू हो चुका है। उसे काबू में करने के लिए चीन की नाकामी तमाम वीडियो के जरिए सामने आ रही है। शी जिनपिंग भले ही कुछ न कहें, लेकिन चीन की हकीकत अब बाहर आने लगी है। शंघाई देजी अस्पताल ने बुधवार रात अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर लिखा, इस समय शहर में 54,30,000 पॉजिटिव मामले हैं और साल के अंत तक 1,25,00,000 लोग शंघाई में संक्रमित हो सकते हैं। अस्पताल ने वीचैट पर लिखा, इस साल क्रिसमस का दिन, नए साल का दिन और लूनर नए साल का दिन असुरक्षित रहेंगे। इस दुखदाई लड़ाई में पूरा ग्रेटर शंघाई इलाका ढह जाएगा और हमारे अस्पताल के सभी कर्मी संक्रमित हो जाएंगे। फिर हमसे हमारे परिवार संक्रमित हो जाएंगे। हमारे सभी मरीज भी संक्रमित हो जाएंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन गुरुवार दोपहर को ये पोस्ट वीचैट पर उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल के नंबर पर टेलीफोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा वो इस लेख पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। गुरुवार को शहर के कई इलाके सुनसान थे। कई लोगों ने खुद ही घर पर खुद को बंद कर लिया है। दुकानों के कर्मचारियों की तबीयत खराब होने की वजह से वो भी बंद पड़ी हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन में अगले साल तक 10 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार ने सभी पाबंदियां हटा दी, ये जानते हुए कि उसकी तैयारियां नाकाफी हैं। पिछले 3 सालों में चीन की सरकार का सारा जोर जीरो कोविड पॉलिसी लागू करवाने पर था। ये बताने पर था कि उसकी पॉलिसी सबसे बेहतर है, लेकिन इस दौरान कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। इसी का नतीजा है कि अस्पताल में डॉक्टर और बेड से लेकर दवा तक की किल्लत हो गई है। शमशान पर लाशों का अंबार लग गया है। वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है। 这是北京市朝阳区东郊殡仪馆，现在都警察在门口维持秩序呢。
人太多，烧不过来了。看这车，啊，早上开始排队12个小时了，都没进院呢，进不了院。所有的车上啊，不管是救护车、私家车还是殡仪馆的车，里边都带着尸体呢。 विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि उसे चीन से नए कोरोना मरीजों का कोई डेटा नहीं मिला है। हेल्थ एजेंसी के मुताबिक चीनी सरकार कोरोना मामलों की गिनती नहीं कर पा रही है। इस तरह WHO मान रहा है कि चीन में हालात हाथ से निकल चुके हैं, जबकि चीन की सरकार की तरफ से इस महामारी को सर्दी जुकाम बताया जा रहा है। चीन के टॉप मेडिकल एडवाइजर जोंग नांगचांग ने कहा कि ओमिक्रॉन की मृत्यु दर सिर्फ 0.1% है, जो मौसमी इन्फ्लुएंजा के समान है। लिहाजा कोविड को जुकाम कहा जा सकता है। इस तरह चीन अपने यहाँ कोरोना की इमरजेंसी को इतने हल्के तौर पर पेश कर रहा है। साफ साफ शब्दों में कहें तो जनता का मजाक उड़ा रहा है, जबकि चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का पीक इसी हफ्ते आएगा। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी पहले ही चीन में रोजाना 10 लाख केस आने और 5000 मौत का अनुमान पेश कर चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में गुरुवार को सिर्फ 4000 केस बताए जाते हैं। आज तक ब्यूरो।